हेलो फ्रेंड्स, आज हम अबेकस में काउंटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हम नो अबेकस ऐप पर जाते हैं। इस पर क्लिक करने पर इस ऐप की स्क्रीन खुल जाती है। आप देख रहे होंगे ये ऐप की स्क्रीन है। इस स्क्रीन में लेफ़्ट साइड में ये अबेकस बना हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक अबेकस खुलकर आ जाता है। अबेकस के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये हमारा फ्रेम है। इसके अलावा इसमें ये लंबी लंबी रॉड्स पड़ी हुई हैं। एक इसमें बीच में बीम होता है। इस बीम के ऊपर कुछ गोलियां हैं और कुछ गोलियां बीम के नीचे हैं। तो बीम के जो ऊपर गोलियां हैं इन्हें हम अपर बीट्स कहते हैं और जो बीम के नीचे गोलियां हैं इन्हें हम लोअर बीट्स कहते हैं। जो लोअर बीट्स हैं हमारी वो संख्या में 4 हैं और अपर बीट संख्या में 1 है। लोअर बीट्स की वैल्यू 1 यूनिट है और अपर बीट्स की वैल्यू 5 यूनिट है। अब बात आती है प्लेस की। इसमें जो रॉड्स पड़ी हैं उनकी अपनी अपनी एक प्लेस है। यहाँ पर आप जहाँ 0 देख रहे हैं लिखा हुआ, ये प्लेस वंस के लिए निर्धारित है। इसके पास की लेफ़्ट वाली रॉड टेंस के लिए यानी कि दहाई के लिए, उसके अगली हंड्रेड्स यानी कि सैकड़े के लिए, फिर उसके अगली थाउजेंड्स यानी कि 1000 के लिए, फिर उसके अगली 10,000 यानी 10,000 के लिए, फिर उसकी अगली लैक्स यानी लाख, फिर उसकी अगली 10 लैक्स यानी कि 10 लाख। तो इस तरह से ये प्लेसेस है हर एक रॉड की। अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे। अब हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1 काउंट करेंगे। 1 के लिए हम क्या करेंगे, एक लोअर बीट को फिंगर से लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसे उठाकर बीम पर टच कराएंगे। जैसे ही हम इसे बीम पर टच कराते हैं आप ऊपर देख रहे होंगे 1 लिखा आ गया, यानी कि ये हमारा 1 काउंट हो गया। अब हमें 2 करना है, तो 2 काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लोअर बीट को और हम फिंगर से उठाकर बीम से टच कराएंगे। तो आप देखिए अब ऊपर 2 लिखा आ गया। तो जितनी भी बीट्स बीम पर टच होती हैं उन्हीं को हम रीड करते हैं। अब हमें 3 करना है, तो 3 के लिए एक और बीट हम ऊपर ले जाते हैं। 4 करना है तो नीचे से एक और बीट ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये 4 काउंट हो गया। आप देख भी रहे होंगे ऊपर 4 लिखा आ रहा है। तो इस तरह से हम इसमें काउंटिंग करेंगे। अब हम आगे करते हैं। अब हमें इसमें 5 काउंट करना है। 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 के लिए मैंने आपको बताया था जो अपर बीट्स होती हैं वो 5 यूनिट बीट्स होती हैं। तो अगर हम इस 5 यूनिट बीट को बीम पर टच करा देते हैं तो क्या रीडिंग आएगी देखते हैं। ये मैंने 5 यूनिट बीट को उठाया, फिंगर से लॉन्ग प्रेस किया और बीम से टच करा दिया। आप देख रहे होंगे 9 लिखा आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी 4 लोअर बीट्स भी बीम पर टच हैं। तो हमें पहले इन 4 लोअर बीट्स को बीम से हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिंगर से ये जो हमारी 4 लोअर बीट्स हैं इनको हम फिंगर से लॉन्ग प्रेस करके नीचे ले जाएंगे, बीम से हटा देंगे। तो आप देख रहे होंगे अब ऊपर हमारा 5 लिखा आ गया, यानी कि अब ये 5 रीड हो रहा है। अब हमें 6 करना है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, एक लोअर बीट को और ले आते हैं और बीम पर टच करा देते हैं। तो ये हो गया 6। फिर 7, एक और बीट हम ले आते हैं। 8, नीचे से एक और ले लेते हैं। फिर अब 9। तो इस तरह से ये हमारा 9 काउंट हो गया है। अब बात आती है 10 की। 10 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था वंस की रॉड के लेफ्ट साइड में जो नेक्स्ट रॉड होती है वो हमारे टेंस के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, अब टेंस वाली एक लोअर बीट को उठाकर अगर हम बीम पर टच करा दें तो हमारा 10 हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जितनी भी ये वंस वाली बीट्स हैं इन्हें यहाँ से हटाना होगा, इन्हें बीम से हटाना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्हें हटा देते हैं और एक 10 वाली बीट को उठाकर बीम से टच करा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 10। अब हमें 11 करना है, तो 11 के लिए क्या करेंगे, एक लोअर बीट को उठाकर फिर बीम पर टच करा देते हैं। तो ये हो गया 11। फिर 12 के लिए एक और लोअर बीट 12। फिर 13 के लिए इस तरह से 13 हो गया। 14 के लिए एक और बीट ऊपर ले जाते हैं, तो ये 14 हो गया। अब हमें करना है 15। तो 15 के लिए हम क्या करेंगे, ये चारों बीट्स पहले हटा देंगे और ऊपर से एक 5 यूनिट बीट हम वंस वाली पोजीशन की बीम पर टच करा देंगे। तो ये हो गया हमारा 15। अब हमें 16 करना है, तो एक लोअर बीट वंस की ऊपर ले जाते हैं हम, तो ये हो गया हमारा 16।
फिर 17, इसके बाद 18, फिर 19। अब हमें 20 करना है, तो 20 कैसे करेंगे हम? पहले हम ये सारी बीट्स जो हमारी वंस की पोजीशन की हैं इन्हें हटाएंगे, क्योंकि 20 के लिए हमें 2 टेंस की बीट्स चाहिए और वंस की एक भी बीट हमें नहीं चाहिए। तो इसमें हम पहले एक काम और कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये क्लियर पोजीशन के लिए है। हमें अपने अबेकस को अगर रीसेट करना है 0 की पोजीशन पर, तो हम इसको दबा देते हैं, यहाँ प्रेस कर देते हैं, तो आप देखिएगा अब 0 हो जाएगा। मैंने इसको प्रेस किया तो आप देखिए ये 0 पर सेट हो गया है। तो अब मुझे 20 करना है, तो 20 के लिए मैं क्या करूँगी, 2 लोअर बीट्स टेंस वाली पोजीशन की उठाकर बीम पर टच करा दूंगी। तो इस तरह से ये हो गया 20। अब हमें 21 करना है, तो यहाँ से एक और बीट ले लेते हैं, फिर 22, वंस की एक और बीट 22, फिर 23, 24। अब हमें 25 करना है, तो ये चारों बीट्स हम नीचे ले जाते हैं और 5 के लिए एक अपर बीट हम बीम पर टच करा देते हैं। अब आई 26 की बारी, तो 26 के लिए एक लोअर बीट ऊपर टच करा दी हमने, 26, 27, 28, 29। अब 30 करना है, तो हम वंस की सारी बीट्स को हटा देंगे और एक टेंस की बीट को उठाकर बीम पर टच करा देंगे। इस तरह से ये हो गया 30। अब हमें करना है 31, फिर 32, फिर 33, 34, 35 के लिए ये चारों बीट्स हटा दीजिए और एक 5 की बीट बीम पर टच करा दीजिए। तो कितना हो गया ये 35। इसी तरह से 36, 37, 38, 39 और फिर 40 के लिए टेंस की एक बीट ले आते हैं और वंस की सारी बीट्स हटा देते हैं। फिर 41 हमें करना है, तो ये हो गया 41, 42, 43, 44, 45, फिर 46, 47, 48, 49। अब 50 हमें करना है, तो हम क्या करें, ये सारी बीट्स हम पहले हटा दें। इसके साथ साथ अब हम जो हमारी टेंस की 4 लोअर बीट्स थी इन्हें भी हटाएंगे और सिर्फ एक हमारी जो 10 की अपर बीट है इसे हम बीम पर लाकर टच करा देंगे, क्योंकि ये एक जो अपर बीट है ये हमारी 5 यूनिट की है, लेकिन इसकी प्लेस है टेंस वाली, तो इसकी रीडिंग कितनी होगी 50। तो इसको लाकर हम बीम पर टच करा देते हैं और ये हमारा क्या शो कर रहा है, अब 50 की रीडिंग शो कर रहा है। तो इसी तरह से 51, 52, 53, 54, फिर 55, 56, 57, 58, 59। अब हमें 60 करना है, तो 60 कैसे करें, वंस की सारी बीट्स को हटा दें हम बीम से और टेंस की एक लोअर बीट को लाकर बीम पर टच करा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 60। फिर 61, 62, 63, 64, इसके बाद 65 करना है, तो यहाँ से एक बीट ले लेते हैं, 65, 66, 67, 68, 69, 70 के लिए एक बीट हम लोअर वाली फिर ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो गया हमारा 70। इसी तरीके से अगर हमें 90 करना है तो हम कैसे करेंगे, हम जो टेंस वाली हमारी जो 2 लोअर बीट्स नीचे रह गई हैं इनको भी अगर ऊपर ले जाकर टच करा दें तो हमारी टोटल बीट्स कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। और क्योंकि ये टेंस की पोजीशन पर है तो इनकी रीडिंग आएगी 90। तो ये हो गया हमारा 90। फिर 91, 92, 93, 94, फिर आएगा हमारा 95, 96, 97, 98, 99। अब हमें 100 करना है, तो 100 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी 100 वाली पोजीशन है, ये रॉड हमारी 100 पोजीशन के लिए है। तो 100 के लिए जो हमारी टेंस पोजीशन है वो भी 0 रहेगी और जो वंस पोजीशन है वो भी 0 रहेगी। तो इसके लिए पहले सारी बीट्स को हम हटा देते हैं बीम पर से और सिर्फ एक बीट जो हमारी 100 पोजीशन पर है और लोअर बीट है उसे ले जाकर हम बीम पर टच करा देते हैं। तो इस तरह से ये हो गया 100। तो इस तरह से आपने 100 तक की काउंटिंग देखी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ होम का साइन बन रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो मेन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। तो अब हम इस मेन स्क्रीन पर आ गए हैं। अब इस मेन स्क्रीन पर सबसे ऊपर आया हमारा काउंटिंग। जब हम काउंटिंग पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे राइट साइड में ये 4 हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्यूटोरियल। आप चाहें तो इस ट्यूटोरियल को पढ़ लें, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है।
अभी हम यहाँ से बैक जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ काउंटिंग करने का मौका मिलता है। आप यहाँ काउंटिंग पर जाएंगे तो आप देखिए आपको एक अबेकस मिलता है और इस समय अबेकस पर 0 शो हो रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ लेफ्ट साइड में एक टास्क मिल रहा है, यहाँ लिखा है 1, यानी कि सबसे पहले काउंटिंग के लिए आपको 1 काउंट करना है। तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि कैसे हम 1 काउंट करते हैं। हम 1 पोजीशन की एक लोअर बीट को उठाकर ऊपर टच कर देंगे तो देखिए 1 आ गया। इसके बाद 2 हमें बनाना है तो 2 के लिए हम 2 बीट्स ले लेंगे तो देखिए ऊपर 2 बनकर आ गया है। अगला टास्क आपको मिल गया 3। आपको ये टास्क पूरा करना है तो ये हो गया 3। तो जैसे जैसे आप एक टास्क पूरा करते रहते हैं आपको अगला टास्क इसमें मिलता रहता है। अब 5 आपको मिला है, आपको 5 बनाना है तो इसमें आपको अगली काउंटिंग मिलती रहती है। इस तरह से आपको इसमें पूरी 99 तक काउंटिंग करनी है। जब आपकी 99 काउंटिंग पूरी हो जाएगी तब आप नेक्स्ट स्टेज पर जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज कौन सा है। यहाँ फिर बैक जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट स्टेज है बैकवर्ड काउंटिंग का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए बैकवर्ड काउंटिंग में सबसे पहले है 99, यानी आपको सबसे पहले 99 बनाना है इसमें। इस तरह से हमने 99 बना लिया। इसके बाद ये आपको दे रहा है अब आपको बनाना है 98, तो एक बीट हम इसमें कम कर देते हैं तो देखिए क्या आ गया ऊपर 98। अब आपको बनाना है 97, तो 97 के लिए फिर एक बीट इसमें से कम कर देते हैं तो क्या हो गया ये 97। इसके बाद 96, फिर 95। आपको 94 बनाना है तो 5 वाली बीट हटा दीजिए और 4 लोअर बीट्स 1 पोजीशन की ऊपर ले जाइए। तो इस तरह से ये हो गया 94। तो ये आपको 1 तक यहाँ बैकवर्ड काउंटिंग करने का मौका देता है। अब यहाँ से फिर बैक हो जाते हैं हम। इसके बाद ये हमें रैंडम काउंटिंग करने का मौका देता है। रैंडम पर हम क्लिक करेंगे तो रैंडमली आपको कोई नंबर देगा जिसे आपको यहाँ अबेकस पर बनाना होगा। साथ ही साथ ये आपका टाइम भी नोट करता जाएगा कि कितने टाइम में आपने वो नंबर बनाया है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देता है ये। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। आपको 87 बनाना है तो हम 87 बनाते हैं, 87। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिया है इसने 61, तो ये हो गया हमारा 61। इसके बाद आपको 40 बनाना है तो आप इस तरीके से 40 बना सकते हैं। तो एक एक करके ही आपको 20 क्वेश्चंस देगा। अभी हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये हमारे 35 सेकंड्स में हुए हैं। तो ये आपका टाइम नोट करता जाता है और 20 क्वेश्चंस आपने कितने टाइम में बना लिए हैं ये आपको इसमें शो करेगा। तो इस तरीके से आपको एक गेम की तरह इसमें इंटरेस्ट आएगा और आपका स्कोर हमेशा एक नया बनता रहेगा, तो जिससे आपको बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस ऐप से आप बहुत आसानी से और बहुत इंटरेस्ट के साथ अबेकस करना सीख जाते हैं। तो आज हम अबेकस में काउंटिंग करना सीखे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।